नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को लेकर के। और यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का प्रमुख भागीदार है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर हैं। और यहां पर उनके द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि भारत के साथ जो आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा को लेकर के दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उसको और मजबूत किया जाए। और आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि भारत और मॉरिशस के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, संस्कृति और विरासत से बंधे हुए हैं। अगर हम भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख विकास साझेदार है। और 2007 से ही भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत के द्वारा बड़े पैमाने पर मॉरिशस को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा भारत मॉरिशस को फार्मास्यूटिकल्स, अनाज, कपास, झींगा और मांस का निर्यात करता है। और इसी तरीके से मॉरिशस भी भारत को कुछ प्रमुख वस्तुओं का निर्यात करता है, जिसमें वैनिला, चिकित्सा और सर्जिकल विज्ञान में उपयोग होने वाले उपकरण, निडल्स यानी कि सुई, और इसके साथ साथ एल्युमिनियम मिश्र धातुएं। तो भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापारिक रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। और इसी साल जनवरी में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन किया। और इसके साथ साथ एक सिविल सेवा कॉलेज और एक 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म परियोजना का भी आधारशिला रखा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत सरकार ने मई 2016 में मॉरिशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया था, ताकि मॉरिशस सरकार द्वारा पहचान की गई 5 प्राथमिक परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। तो यहां पर भारत के द्वारा 2016 में ही एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा मॉरिशस के लिए की गई थी। और यहां पर जिन 5 परियोजनाओं के लिए यह पैसा दिया गया था, वे बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं, जिसमें मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सुप्रीम कोर्ट भवन, नया ईएनटी अस्पताल, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को डिजिटल टैबलेट की आपूर्ति, सामाजिक आवास परियोजना, ये सभी शामिल हैं। और जनवरी में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन किया गया। और इसके साथ साथ 2 और नई परियोजना, जिसमें एक सिविल सेवा कॉलेज और एक 8 मेगावाट का सोलर पीवी फार्म परियोजना शामिल है, उसकी आधारशिला भी यहां पर रखी गई। तो भारत लगातार यह कोशिश करता रहा है कि मॉरिशस आगे बढ़े, और इसलिए मॉरिशस को वह लगातार आर्थिक पैकेज भी देता रहा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि मार्च में ही मॉरिशस भारत, श्रीलंका और मालदीव के समूह, जिसे हम कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं, उसका सदस्य बना है। इस समूह में इन सभी देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए काम करते हैं। एक दूसरे देश की जो सोच है वह यहाँ पर साझा की जाती है। और यहाँ पर मॉरिशस का कोलंबो सुरक्षा समूह का सदस्य बनना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जिस समय मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हो रही है, उसी समय यूके के प्रधानमंत्री भी भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, जो कि इस यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। आप सभी जानते होंगे कि डियागो गार्सिया को लेकर के यूके और मॉरिशस के बीच में तनाव चल रहा है, और इस मामले में भारत की बहुत ही अहम भूमिका है। और इसको देखते हुए इन दोनों प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री की यात्रा 17 से 24 अप्रैल तक चलेगी। और इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 से 22 अप्रैल के बीच में भारत में होंगे। और इन दोनों प्रधानमंत्रियों का एक साथ भारत में होना यह दर्शाता है कि डियागो गार्सिया को लेकर के
यूके और मॉरिशस के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको दूर करने में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपको ध्यान में रखना है कि यूके और मॉरिशस चागोस द्वीप समूह को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और दोनों ही इस पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, ये है चागोस द्वीप समूह और यहाँ पर है डियागो गार्सिया, जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है। अगर हम डियागो गार्सिया के संघर्ष की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि डियागो गार्सिया पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है और डियागो गार्सिया चागोस द्वीप समूह बनाने वाले लगभग 55 द्वीपों में से सबसे बड़ा है। 1965 में द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया गया था यूके के द्वारा, क्योंकि उस समय मॉरिशस ब्रिटिश उपनिवेश था। बाद में यूके के द्वारा चागोस द्वीप समूह में रहने वाले पूरी आबादी को वहां से निकाल दिया गया और डियागो गार्सिया को संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने डियागो गार्सिया में अपना एक सैन्य अड्डा बनाया। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यूके से प्राप्त अमेरिका का जो वर्तमान पट्टा है वह 2036 में समाप्त होने वाला है। और यहां पर जब मॉरिशस ब्रिटेन से आजाद हो गया तो मॉरिशस अब इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून न्यायाधिकरण यानी कि मैरीटाइम लॉ ट्रिब्यूनल ऑफ यूनाइटेड नेशन और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विवाद में मॉरिशस का पक्ष लिया है। और संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून न्यायाधिकरण ने तो ये तक कह दिया कि ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को लौटा देना चाहिए। अगर हम इस संघर्ष में भारत की भूमिका की बात करें तो भारत इस मुद्दे पर मॉरिशस का समर्थन करता है और मॉरिशस भी ये जानता है कि वह भारत के मदद के बिना संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत पाता और इसीलिए भारत मॉरिशस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर हम इस पूरे प्रकरण को भारत की नज़र से देखें तो हिंद महासागर में जिस तरीके से चीन अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है उसको देखते हुए भारत भी यह चाहता है कि अमेरिका डियागो गार्सिया में अपनी मौजूदगी बनाए रखे, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए हिंद महासागर में एक बड़ी शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत चागोस द्वीप समूह के मामले में मॉरिशस का साथ देता है। भारत ये चाहता है कि ब्रिटेन इस पूरे द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दे और आगे चल के मॉरिशस अमेरिका को 99 साल के लिए अलग से लीज दे। इस पूरे संघर्ष में ब्रिटेन की प्रतिक्रिया की बात करें तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह पे मॉरिशस के दावे का खंडन किया है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब इसी साल मॉरिशस सरकार ने चागोस के लिए एक नाव भेजी जिसमें उस द्वीप समूह में रहने वाले लोग शामिल थे जिन्हें कि ब्रिटेन ने वहां से बेदखल कर दिया था, तो ब्रिटेन ने उस नाव को रोकने का कोशिश नहीं किया। आप देख सकते हैं कि लगभग 50 सालों के बाद चागोस द्वीप समूह में रहने वाले लोग उस धरती पर दोबारा से गए हैं और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा मॉरिशस का झंडा भी इस द्वीप समूह में लगाया गया है। और मॉरिशस ये चाहता है कि ब्रिटेन पूरे के पूरे द्वीप समूह को मॉरिशस सरकार को सौंप दे। अगर हम अमेरिका के रुख की बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में कहा था कि वह चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन की संप्रभुता का स्पष्ट समर्थन करता है, यानी कि अमेरिका अभी ब्रिटेन के तरफ है। लेकिन हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह और खास करके डियागो गार्सिया का जो स्थिति है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हुए भारत भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और दोनों देश इस पूरे प्रकरण में भारत का समर्थन चाहते हैं और इसीलिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री की यात्रा एक समय में होना इस पूरे प्रकरण में भारत का जो इंपॉर्टेंस है उसको बयां करता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा मॉरिशस के अगलेगा द्वीप में अपना एक सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है जो कि चागोस द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ भारत भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए इस रीजन में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास में भारत मॉरिशस के अगलेगा द्वीप में अपना एक सैन्य अड्डा बना रहा है। लेकिन यह चागोस द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है और मॉरिशस को इससे प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो समझौता है वह डायरेक्टली भारत सरकार
और मॉरिशस की सरकार के बीच में हुआ है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस टॉपिक को समझना है। और मॉरिशस भारत के लिए हिंद महासागर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भी मॉरिशस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, जिसका प्रयास भारत और मॉरिशस दोनों की सरकार लगातार करती रही है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का यह सत्र पसंद आया होगा। लेकिन आज के सत्र को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। आपको ध्यान में रखना है कि 18 अप्रैल को जो बिग न्यूज आया था, उसमें हमारे द्वारा ग्वालियर विजय पर चर्चा की गई थी और यहां पर आपको एक सुधार करना है। आपको ध्यान में रखना है, झांसी को 1958 में नहीं बल्कि 1858 में घेरा गया था और यहां पर गलती से यह ईयर गलत हो गया था, जिसे कि आप सुधार लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ईयर है वो 1958 नहीं बल्कि 1858 है, जिसको आप लोग सुधार लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज की बड़ी खबर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।